बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसिम मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की एक हिकायत है कि अरब के कुछ चोरों ने पहाड़ की एक घाटी पे अपना ठिकाना बना लिया। वो उधर से गुजरने वाले राहगीरों को बहुत तंग करते थे। कोई भी मुसाफिर, कोई भी ताजर जब उधर से गुजरता तो वो लूट मार के साथ साथ उनको बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुँचाते थे। नाज़रीन, फिर हुआ यूँ कि जिनको नुकसान पहुँचाया जाता था उन्होंने आपस में सर जोड़ लिए और वो ये सोचने लगे कि आखिर इनसे कैसे जान छुड़ाई जाए। जो बादशाह वक़्त था वो बहुत परेशान था। जब उसने ये देखा, लोगों से उनकी शिकायतें सुनी, तो वो बहुत परेशान हो गया और उसने दरबार में कहा कि अगर दरख्त जो है वो बहुत छोटा हो, बिल्कुल अभी नया फूट रहा हो, तो उसको उखाड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर दरख्त बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, उसकी जड़ें गहरी हो जाए, तो फिर उसको उखाड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। सारे लोग ये बात सोचने लगे कि आखिर उन चोरों से कैसे जान छुड़ाई जाए। एक वज़ीर बहुत अक्लमंद था, उसने ये मशवरा दिया कि बादशाह हुजूर, जब चोर चोरी के लिए निकलते हैं तो तब उनके ठिकाने पे पहुंचा जा सकता है, तब वहाँ पे छुप जाएंगे और जब वो वापस आएंगे तो उन पे हमला कर देंगे। बादशाह को उसका ये मशवरा बड़ा पसंद आया। फिर बादशाह ने अपने कुछ चालाक सिपाहियों को उधर भेज दिया। जब वो चोर चोरी करने के लिए निकले तो वो वहाँ पे छुप गए, उनके ठिकाने पे छुप गए। उनका ठिकाना एक पहाड़ की चोटी पे था और वहाँ का रास्ता जो था वो बहुत दुश्वार गुजार था। तो सिपाही वहाँ छुप गए। जब चोर वापस आए तो चोरों पे जो सबसे पहला हमला हुआ वो नींद का हुआ। नींद ने उन पे गलबा तारी कर लिया, क्योंकि वो थके हारे आए थे और रात का पिछला पहर था और वो आकर सो गए। जब वो सो गए तो सिपाहियों ने उनको जकड़ लिया, उनके बाजुओं को उनके कंधों से बांध दिया गया और उनके लिए चलना महाल हो गया। सिपाहियों ने उनको अपने साथ बिठाया और उनको दरबार में ले आए। नाज़रीन, दरबार में जब उनको बादशाह के सामने लाया गया तो बादशाह बहुत गुस्से और गज़ब में आ गए। बादशाह ने हुक्म दिया कि इनको अभी मौत की सज़ा दी जाए और इनका सर जो है वो तन से जुदा कर दिया जाए। जब उनको ये सज़ा सुना दी गई तो उनको कत्ल करने लगे। तो उन चोरों में से एक चोर जो था वो बिल्कुल नौजवान था, अभी उसके बाल जो थे वो सही तरह नहीं निकले थे, मतलब अभी जवानी जो थी नई नई उस पर आ रही थी। तो एक वज़ीर ने बादशाह के पाँव को हाथ लगाते हुए कहा कि बादशाह सलामत, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे एक दरख्वास्त करूं। तो बादशाह ने उसे जब इजाज़त दी तो वज़ीर कहने लगा कि हुजूर, ये जो चोर है इसने अभी जवानी का फल नहीं खाया, अभी तक ये बिल्कुल नौजवान है, अभी तक इसने बहुत सी चीज़ें देखनी हैं। तो अगर आप इस पे रहम करें, जो कि मुझे उम्मीद है कि आप करेंगे, तो ये चोर जो है ये आगे जाके बेहतर हो सकता है कि ये अपना काम छोड़ के नेक हो जाए। तो बादशाह ने उसको कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो वज़ीर कहने लगा कि हुजूर, जैसा आप बेहतर समझे। बादशाह कहने लगा कि मैं ऐसा कर तो दूं, लेकिन मसला ये है कि ये बंदा जो है ये चोर है और इसकी खसलत कभी नहीं बदल सकती। तो वज़ीर कहने लगा, हुजूर आप बेहतर जानते हैं, लेकिन एक बात है कि अगर ये नेकों के साथ रहेगा तो नेक हो जाएगा, क्योंकि ये बुरों के साथ रहता था इसलिए ऐसा था। बादशाह ने वज़ीर के कहने पर उसको छोड़ दिया और बाकियों को मौत की सज़ा दे दी गई। नाज़रीन, फिर यूँ हुआ कि वक़्त गुज़रता गया और वो नेक इबादत गुजार लोगों के साथ अपना टाइम गुजारना शुरू हो गया। 2 साल का अरसा गुज़र गया। 2 साल के बाद फिर क्या हुआ कि वो जो लड़का था, जो चोर था और नेक लोगों के साथ रहता था, उसका राब्ता किसी बदमाश से हो गया। जब उस बदमाश से उसका राब्ता हुआ तो उसकी दोस्ती उनके साथ होगी और नतीजा नाज़रीन ये निकला कि उसने वज़ीर और उसके 2 बेटों को कत्ल कर दिया और ख़ुद वहाँ से फ़रार हो गया। और जो घाटी उन्होंने छोड़ी थी, जो उसके बाप और उसके बड़े जो थे जिस पे काबिज़ थे और लोगों को लूटते थे, वो घाटी जाके उसने संभाल ली और लोगों को लूटना शुरू कर दिया। तो बादशाह जो था उसने अपने दांतों के बीच उंगली रख के चबाना शुरू कर दी। बादशाह कहता है, मैं बिल्कुल सही सोच रहा था, मैं बिल्कुल यही सोच रहा था कि इंसान की खसलत कभी नहीं बदल सकती। इंसान चाहे जितना मर्ज़ी उसको नेक लोगों के साथ भेज दिया जाए, जो उसकी बुनियाद होती है
उससे कभी वो पीछे नहीं हट सकता। अगर बड़े बड़े सांप जो हैं उनको मार दिया जाए और उनके बच्चों को छोड़ दिया जाए, तो वो जो सांप हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो भी बड़े होकर आपको नुकसान पहुंचाएंगे। नाजरीन, आज की वीडियो जो है, इससे हमें ये सबक मिलता है कि इंसान की खसलत कभी नहीं बदलती, इंसान की खसलत हमेशा एक सी रहती है। इसलिए हमें बुरी खसलत के लोगों से बचना चाहिए, हमें उनसे किनारा करना चाहिए, क्योंकि इंसान की सोहबत जिस तरह के लोगों के साथ होती है, इंसान खुद भी वैसा हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है और आप इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।